ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है वो आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही है। उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 9 नवंबर सन 2024 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है कार्तिक का महीना। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी और नक्षत्र रहेगा श्रवण। योग होगा वृद्धि, करण होगा विष्टि और राशि रहेगी मकर। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 11:28 पर अपनी समराशि मकर से निकल करके अपनी समराशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:22 से लेकर के प्रातः 10:43 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:43 से लेकर के दोपहर 12:26 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त साथियों, पंचक आज प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि के 11:28 से और आज गोपाष्टमी भी मनाई जाएगी। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, तो यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि चंद्रमा आज भी पूरे दिन अपनी समराशि मकर में आपके करियर हाउस में बने हुए हैं, तो करियर से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं जो काफ़ी फेवरेबल होंगे, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है चंद्र और मंगल के कारण। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने या बेचने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण है ये। लेकिन कुछ थोड़ा सा उपाय भी अगर आप करेंगे साथ में तो आपको और अच्छा उसका लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में समस्याएं रह सकती हैं, परेशानियां रह सकती हैं और धन का जो लाभ है वो सामान्य से मध्यम आपको होता हुआ आज हमें दिख रहा है। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो ये भी सामान्य परिणाम ही आपको देने वाली हैं। घर गृहस्थी के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ रिलेशन आपका अच्छा बना रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर उनके रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। वैसे आपका पराक्रम अच्छा बना रहेगा, मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले आप। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? तो प्रिय साथियों, एक तो आप भगवान भैरवनाथ जी की पूजा जरूर करें। भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करिएगा और दूसरा भगवान विष्णु जी की पूजा करिएगा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करिएगा। आगे बात करते हैं जो वृषभ राशि के जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर बन रहे हैं, अगर आप उनको और बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हम जो आपको मंत्र देने वाले हैं वो आप जरूर करें। उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वैसे तो आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की हम बराबर बोल रहे हैं कि कृपा बनने से आप कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्राप्त है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। इतना आप सक्षम हैं, अच्छे ढंग से सक्षम हैं। वैसे जहाँ तक धन का लाभ है और धन का जो संचय है वो भी आप सामान्य रूप से कर पा रहे हैं। सामान्य रूप से धन भी आपके हाथों में आता रहेगा, आ रहा है, आज भी आएगा। आज भी इस पर मतलब धन के लाभ के संकेत पूरे पूरे ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। बस सुखों में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं। तो सुखों में, सुखों की प्राप्ति या सुखों का भोग, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो पराक्रम भी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? महामृत्युंजय के जप करने चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए तांबे के पात्र से।
और साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो, और हनुमान जी की आरती करते हैं, तो सारे काम आपके सिद्ध होंगे। इसके अलावा बात करते हैं अब आगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आपके घर के बड़े बुजुर्गों का बड़ा प्यार आशीर्वाद आप पर बरसेगा, बड़ा अच्छा सहयोग उनका प्राप्त होगा, आशीर्वाद रहेगा। और जो घर के दूसरे सदस्य हैं जिनके साथ आपका कुछ तालमेल में कमी थी, या मनभेद था या मतभेद था, उनके साथ भी काफ़ी कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर आप उनके साथ मिल करके बात करके चीज़ों को सेटल करना चाहेंगे तो आराम से हो सकती हैं चीज़ें सही। धन का भी लाभ आपको अच्छी मात्रा में है, और लाभ के रूप में धन का आगमन रहेगा, और मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, करियर भी आपका सही दिशा में चल रहा है नॉर्मली, कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम हमें उसमें नज़र नहीं आती। हाँ, मेहनत जितनी आपके द्वारा, हम बराबर बोल रहे हैं इस बात को कि मेहनत को थोड़ा सा अपना माइंड सेट कीजिए और मेहनत पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसी के अनुसार आपको परिणामों की भी प्राप्ति होगी, आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। परिणाम जहाँ तक वैवाहिक जीवन के हैं वो भी अच्छे हैं, सुखद हैं, और आप वैसे भी काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, जीवन साथी के साथ भी रोमांटिक बने रहेंगे काफ़ी। साथियों, जहाँ तक आपके विरोधी और शत्रुओं का प्रश्न है वो भी शांत रहेंगे। और यदि आप मिथुन राशि के जातक कोई लोन आदि लेने के लिए कुछ एफर्ट कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, अब हो सकती है, लेकिन थोड़ा उपाय भी आपको जरूर करने होंगे। उपाय जो हम बता रहे हैं आपको, ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ दूसरा जो मंत्र हम आपको देने जा रहे हैं वो मंत्र आपको करना है ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल जाए तो फिर काले तिल या काली उड़द का आप दान कर सकते हैं आज के दिन। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जो कैंसर साइन है जिनका। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में चलेगा। करियर को लेकर के आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि रहेगी, और जो भी आपके सहयोगी हैं, जो जूनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो सब आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, आपको अपने कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त होगी। मगर सुख साधनों में जो भी है चीज़ें आपके लिए उपलब्ध, उनमें उनका लाभ लेने में कमी रहेगी। धन का जो लाभ है वो भी सामान्य रूप से आपको होता रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद रहेगा। और क्योंकि चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है आज भी आपके चार्ट में, तो उसके कारण भी वैवाहिक जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप में भी कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं कर्क राशि के जातक, तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति के योग हैं। मगर थोड़ा सा अपने क्रोध पर अंकुश करेंगे तो मन आपका बहुत अच्छा शांत रहेगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को मेहनत के बाद अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु और रोग नष्ट और शांत रहेंगे। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना चाहिए कि ताकि घर के बड़े बुजुर्ग और फैमिली के जो साथ रिलेशंस हैं वो भी आपके अच्छे बने रहें, और सुख सुविधाएं भी आप प्राप्त करते रहें, उनका लाभ। तो प्रिय साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। और दूसरा, आज के दिन सरसों का तेल भगवान शनि देव के मंदिर में जाकर के उनका अभिषेक करें, उनकी प्रतिमा का, और वहीं बैठ करके शनि चालीसा का पाठ और शनि देव की आरती, ये आप करें तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि शनि की आप कर्क राशि के जातकों पर ढैया भी चल रही है, आगे बात करेंगे कि सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं उनसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो सामान्य ही है, लेकिन जो करियर है, करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त आपको हो पा रहे हैं। करियर को लेकर के समस्या नहीं है। जहाँ तक धन के लाभ की बात है, इनकम की बात है, तो इनकम भी आपको लेटर सूनर होती ही रहेगी। आगे पीछे धन का आगमन होता रहेगा। पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं। पराक्रम में या तो कमी या एनर्जी लेवल डाउन रह सकता है। भाई बहनों के सहयोग में, उनके प्यार में कमी रह सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, और छोटी दूरी की क्या, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिक्कत पैदा कर सकती हैं आपके लिए। अगर आप उपाय करेंगे तभी आप ये दोनों यात्राएं कर सकते हैं, लंबी दूरी और शॉर्ट डिस्टेंस की। अगर आप उपाय नहीं करते हैं और फिर भी यात्रा करते हैं तो फिर आप परेशानी उठाने के लिए तैयार रहिए। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे, और शत्रु आपके विरोधी जो है शांत रहेंगे, और रोग भी आपके शांत रहेंगे।
लेकिन पराक्रम जो कम है उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आपको आज के दिन गुड़ और गेहूं का आटा गौ माता की सेवा करें, किसी भी रूप में करें, रोटी पर गुड़ रख करके गौ माता को खिला सकते हैं। और सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला। दूसरा, मंगल के मंत्रों का भी जाप अगर करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला इसकी भी कर लीजिए। और साथियों, क्योंकि शनिवार का दिन है, तो शनिवार को दिन है तो कौओं को अगर आप रोटी खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन तो सामान्य स्तर पर रहेगा, और जो आपका करियर है, करियर में थोड़ी बहुत परेशानियां तो हैं, मैं इस बात से तो इनकार नहीं करता हूं, ऐसा तो संकेत है ग्रहों की ओर से। यानी कि जो भी टास्क आप हाथ में लेंगे या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी या आप लेंगे, उसको पूरा करने में थोड़ा एफर्ट, ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है। बस इतना ही बात है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाकी आपका करियर ठीक है और आप मेहनत से भी पीछे नहीं हटने वाले। अगर बात मैंने कहा है कि भाई यहाँ पर एफर्ट डालने की, तो एफर्ट आप डालने के लिए खुशी खुशी तैयार रहेंगे और अपने भाग का भी आप पूरा सपोर्ट प्राप्त करेंगे। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, अपने जो भी आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धन का आगमन है, धन का जो लाभ है, उसमें जो कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा था, वो थोड़ा सा आज धन आपके हाथों में आ सकता है, उसकी संभावना बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा सा मन में फर्क आ सकता है, थोड़ी तनाव रह सकता है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार और सहयोग आपको मिलता रहेगा। विरोधी भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जैसा वो चाहते हैं उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, मित्रों के साथ थोड़ा सा जरूर आपको दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि उनसे किसी भी प्रकार से द्वंद्व हो सकता है आपका। तो प्रिय साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि धन का जो लाभ है आपको वो भी हो, धन का संचय भी बराबर हो? तो उसके लिए 2 उपाय हैं, सूर्य के भी और मंगल के भी, क्योंकि दोनों ही नीच अवस्था में बैठ करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं धन के रूप में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का 1 माला। और धन का लाभ चाहते हैं तो उसके लिए भी दूसरी मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। क्या मंत्र करना है? उसके लिए करना है आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, 1 माला। और साथियों, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का आज के दिन उनका अभिषेक करें, वहीं बैठ के शनिदेव के शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव की आरती कर सकते हैं। तो ये आप काम कीजिएगा, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपके करियर को लेके कि देखिए, करियर में जो आपके लिए समस्या आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आज के दिन उसमें थोड़ा कमी के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा ने मंगल के साथ मिलकर के महालक्ष्मी राजयोग का जो निर्माण यहाँ पर किया हुआ है, निश्चित रूप से आपको अपने बुजुर्गों, अपने माता पिता की ओर से भी अच्छा एक तरीके से उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही अपने करियर में भी और दिन के कंपैरेटिवली आज कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। मगर धन के आगमन में कुछ कमी जरूर रहेगी। धन का आगमन जिस हिसाब से होना चाहिए, वहाँ पर ज़रूर थोड़ा बहुत आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है धन को लेकर के, क्योंकि सूर्य देव जो है उसके लॉर्ड हैं और सूर्य नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। प्रिय साथियों, आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, उसके लिए भी आपको देंगे अंत में उपाय। अगर आप उपाय करेंगे तो आपका मान सम्मान भी बरकरार रहेगा, अगर आप शिद्दत से और उपाय करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से। वैसे वैवाहिक जीवन में तो किसी प्रकार की समस्या नहीं दिख रही है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सामान्य परिणामों का, उनको भी प्राप्ति का यहाँ पर संकेत है ग्रहों के द्वारा। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा मित्रों के साथ आपका कुछ कहा सुनी या कुछ इस तरीके का कुछ
समस्या बन सकता है, तो हो सके तो मित्रों से थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन की स्थिति यानी कि जो आपने पहले कहीं इन्वेस्ट पैसा किया है या सेव किया है, उसका रिटर्न धन के रूप में आपको अच्छा मिलने की संभावना है। पराक्रम भी आपका अच्छा बना हुआ है। पराक्रम के कारण आप अपने भाग्य को भी प्रबल करेंगे मेहनत के द्वारा। वैसे साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई को सही ढंग से कर पाएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय आपको देना चाहेंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिए आप तुला राशि के जातक। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सिंपल और इससे भी छोटा मंत्र कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये भी आप कर सकते हैं। सूर्य के तो अनेकों मंत्र हैं, तो आप छोटा मंत्र कर लीजिए, लघु मंत्र कर लीजिए। लघु मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और दूसरा उपाय जो आपको करना है, भैरवनाथ जी की पूजा करें। आप काल भैरव जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति साथियों होने वाली है। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम में तो आपके पहले से ही काफ़ी अच्छा पराक्रम था, एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। और अगर आप छोटी दूरी की यात्रा करने की कोई प्लानिंग है आपकी, तो उसमें आपको एक तरीके से लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। छोटे भाई बहनों के द्वारा भी प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। धन के लाभ के रूप में भी अच्छी इनकम, अच्छी आय आपको होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। और साथ ही धन का इन्वेस्टमेंट या धन का संचय भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसका भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी जाएगी और वैवाहिक जीवन भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, सुखद रहेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई से संबंधित जो परेशानियां आ रही हैं, या जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनको, स्टूडेंट्स जो हैं उनको परेशानी का सामना करने के योग बन रहे हैं। तो आपको क्या वो उपाय करने चाहिए कि ताकि हालांकि विरोधी और शत्रु आपके शांत हैं, वो आपको परेशान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपाय बता रहे हैं। एक तो आप ये माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती ये जरूर करें स्टूडेंट्स। और दूसरा, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। और तीसरा उपाय जो हम आपको दे रहे हैं, सूर्य देव, क्योंकि वो भी नीच अवस्था में है, तो सूर्य देव से संबंधित जो मंत्र है उसका भी आप जरूर मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 माला या फिर 3 माला। ओम आदित्याय नमः, बहुत छोटा मंत्र दे रहे हैं, ओम आदित्याय नमः। तो प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपका जो करियर है, करियर तो काफ़ी समय से एक जैसा ही चल रहा है, नॉर्मली चलेगा, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ना कोई नुकसान है किसी प्रकार का, हानि की भी कोई दूर तक। बस इतना ज़रूर है कि अचानक कोई डेवलपमेंट हो सकती है। जब भी होगी, कोई सडन डेवलपमेंट होगी, तो उसके लिए आप ओम केम केतुवे नमः इस मंत्र का 1 माला डेली जाप करें, तो आपके जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी करियर से रिलेटेड। धन के आगमन में ज़रूर समस्या बन रही है, क्योंकि सूर्य वहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं। मित्रों के साथ भी आपका असहयोग या फिर उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, इसकी भी संकेत मिल रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। वहीं ठीक इसके विपरीत जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स में कमी आ सकती है, इसकी भी संभावना है। और जो आपका पराक्रम है वो सामान्य तौर पे चलता रहेगा। खान पीन का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। संतान के द्वारा बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है माता पिता के लिए। और वैवाहिक जीवन भी सुखद है और पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा माता, मतलब जो आपके पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य में भी कुछ कमी हो, तो आपको उनकी केयर करने की आवश्यकता है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? अगर आप धनु राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए, तो भाई आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा करें जा करके, और हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा करके वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें।
और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आप करेंगे तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। प्रिय साथियों, जैसा कि हम बराबर बता रहे हैं कि करियर को लेकर के समस्याएं हैं, क्योंकि सूर्य देव वहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठ करके आपके लिए परेशानियां पैदा करेंगे अपने आपके करियर में। और यहाँ तक की भी संभावनाएं बन रही हैं कि भाई डिमोशन आदि भी हो सकता है। तो आप अपने करियर में जो भी आप कार्य, मतलब परिस्थितियां आपके विपरीत रहने की संभावना अधिक है। तो उसके लिए तो हम बराबर आपको कह रहे हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए जब तक सूर्य यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हैं। बहुत आवश्यक है आपके लिए ये उपाय। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के पात्र से जल अर्पित करना है। लाभ की स्थिति अच्छी है, धन के आय के रूप में, इनकम के रूप में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और इससे भी अच्छे प्राप्त हो सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अगर आप गणेश चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन अपना सुखद चाहते हैं, वैवाहिक जीवन प्रिय साथियों, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, एक माला कम से कम इसकी जरूर करें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा। और यदि आप किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आप इसको करेंगे तो आपको वहाँ से भी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, वहाँ से संबंधित सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है आज के दिन। और अपनी माता की ओर से, अपने ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे संबंध आपके डेवलप होंगे, बनेंगे बढ़िया संबंध। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, करियर की अगर मैं बात करता हूँ विशेष रूप से, तो करियर आपका कुल मिलाकर के थोड़ी संघर्ष वाली स्थिति तो है, स्ट्रगल तो है, लेकिन परिणाम आपके अनुकूल है आपके आपके अपने करियर में। दूसरा जो धन का लाभ है इनकम के रूप में, वो भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। थोड़ी सी मेहनत और अगर करेंगे तो और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर लेंगे। मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा निराशा वाला रिजल्ट्स आ सकता है, उसकी संभावना ज़्यादा है। अगर आप उपाय करेंगे तो ये निराशा आशा में बदल सकती है। उपाय आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। दुर्गा चालीसा माता का पाठ करिएगा, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सूर्य स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आपके पास सूर्य स्तोत्र नहीं है तो सूर्य चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए और सूर्य देव की आरती करें। और दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा जी की आरती करें। और इसी के साथ साथ ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इसकी, ताकि स्वास्थ्य और शत्रु रोग और शत्रु नष्ट और शांत रहे। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मतलब जिनकी मीन राशि है, कि देखिए वैवाहिक जीवन तो बहुत सामान्य ढंग से चल रहा है। और अगर आप अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में सुखों की और अधिक प्राप्ति भी कर सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होने के योग हैं और धन का संचय भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। जहाँ तक आपके पराक्रम का संबंध है तो पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन। और जो आपका करियर है, करियर में भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपकी जाने वाली है और सभी का सहयोग आपको मिलेगा और आपकी ओर से भी सभी को आपके द्वारा सहयोग प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए ज़रा समस्या जरूर दिख रही है, परेशानी दिख रही है। तो आपको क्या करना है, किस मंत्र का जाप करना है या क्या पाठ करना है, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आप कुछ ना करें, हनुमान चालीसा का सिंपली पाठ करें। हनुमान जी की अगर मंदिर में जाके करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने, वो भी संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक जला करके, तो और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान जी की आरती जरूर करें, ये नियमित रूप से करें जब तक मंगल नीच अवस्था में आपके बैठे हुए, नहीं तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स को ये प्रभावित कर सकते हैं, बहुत इसकी संभावना अधिक है। प्रिय साथियों, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपके लिए बहुत अच्छी है। धन का लाभ में कोई कमी मुझे नहीं दिख रही, धन के संचय में भी और धन का इन्वेस्टमेंट भी आपका बहुत सही जा रहा है, सब कुछ ठीक है।
और माँ पिता के साथ आपके संबंध बेहतर कैसे हों, इसके लिए भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठ करके पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। सूर्य देव को प्रातःकाल नमस्कार करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल दें और जल देते देते ही आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। तो प्रिय साथियों, एक माला 108 बार, तो आपको उससे बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 9 नवंबर सन 2024 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका 9 नवंबर का कैसा रहेगा। साथियों, अगर आप हमारे बताए हुए सरल, आसान और अचूक उपायों को भी पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको अनुभव होगा इस बात का कि आप अपना दिन कैसे और बेहतर बनाया है आपने। ये भी आप हमारी इस बात का भी थोड़ा सा गौर करके देखिए। तो प्रिय साथियों, अब आपसे हम इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन है, और वो ये है कि अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का बहुत अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आज के दिन, यानी कि अब जो आगे से जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो भी सब आपको वीडियोस प्राप्त हों समय पर नोटिफिकेशंस के साथ, और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।